आज हम देश के रक्षा मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता राजनाथ सिंह जी के साथ पूरे दिन चुनावी यात्रा करेंगे। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में हम जा रहे हैं। आज उनकी कई रैलियां हैं और कल ही राजनाथ सिंह जी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। लखनऊ से तीसरी बार सांसद बनने के लिए उनसे राजनीति पे चर्चा होगी, देश के ज्वलंत मुद्दों पे चर्चा होगी और इस इलेक्शन में क्या मूड है पब्लिक का, वो कैसे इसको पढ़ रहे हैं, उस बात पे चर्चा होगी। तो आइए CNN न्यूज़ 18 के साथ राजनाथ सिंह जी के साथ पूरा दिन का एक चुनावी सफर। राजनाथ सिंह जी, मैं पहला सवाल पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने राहुल जोशी जी को CNN न्यूज़ 18 को एक लंबा इंटरव्यू दिया है 2 दिन पहले। उसमें कांग्रेस मैनिफेस्टो पे प्रधानमंत्री जी ने पूरा हमला बोला है। एक बात वो कह रहे हैं कि इस मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है, माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ प्रॉमिस किए गए हैं और पुराने वक्त में कांग्रेस ने मुस्लिम रिजर्वेशन लाने के लिए कई बार कोशिश भी की है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये बड़ा मुद्दा है इस इलेक्शन में? देखिए, मेरा तो यह मानना है कि जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति का आधार होना चाहिए इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। लेकिन कांग्रेस ने आज़ादी हासिल होने के बाद से ही लगातार, क्या मैं कहूँ कि आज़ादी हासिल होने के पहले भी जब कांग्रेस पार्टी लड़ती रही है, बराबर इन लोगों ने जाति, पंथ और मजहब के आधार पर देश को बांटकर अपना निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने की कोशिश की है। इन लोगों को इससे बचना चाहिए। अब लोग तो इस सीमा तक चले जाते हैं कि साहब धर्म के आधार पर हम आरक्षण देंगे, जबकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी संवैधानिक कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि कोई धर्म के आधार पर आरक्षण करे। लेकिन लोगों को गुमराह करके, लोगों को प्रलोभन देकर लोगों का समर्थन हासिल करना, ये कांग्रेस की बहुत ही पुरानी फितरत है। राहुल गांधी ने जो बोली है कि हम एक्सरे करेंगे, हम वेल्थ का किसके पास कितनी जमा पूंजी है उसका पूरे का एक एक्सरे होगा, फिर उसको हम जिनको ज़्यादा जरूरत है उनको दिया जाएगा। और इसी को इनडायरेक्टली इंडोर्स किया है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने भी। उन्होंने कहा कांग्रेस में, ये अमेरिका में इस प्रकार का सिस्टम है कि 55% आपकी संपत्ति, यदि परिवार का कोई मुखिया यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो 55% यानी 55% है सरकार को चला जाएगा, 45% शेष बचेगा। मैं समझता हूं कि इससे तो एक जबरदस्त आर्थिक मंदी पैदा होगी और इस देश को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ेगा। मेरा मानना यह, जब तक लोगों के अंदर ये इनिशिएटिव नहीं होगा कि हमको यह हासिल करना है, इसलिए हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए हमको काम करना चाहिए, लोग काम क्यों करेंगे? एक कैंपेन जो सर कांग्रेस काफी ग्राउंड पे चला रही है, बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं उनके कि भाजपा 400 पार इसलिए मांग रही है कि भाजपा संविधान बदल देगी, रिजर्वेशन खत्म कर देगी, अगला इलेक्शन ही नहीं होगा। बड़े बड़े नेता कांग्रेस के ये कह रहे हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि बाबा, कब तक आप लोग जनता से झूठ बोलते रहोगे? कब तक जनता की आंखों में धूल झोंकते रहोगे? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस बात के लिए कमिटेड है कि हम संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आपका नारा रहा है अब की बार 400 पार, भाजपा का नारा है, पर कांग्रेस अब कह रही है नारा अब बीजेपी नहीं बोल रही है कई दिनों से, क्योंकि वोटर टर्नआउट कम हो गया पहले 2 फेज में, तो बीजेपी घबरा गई है। घबराए तो वो लोग हैं। अब देखिए रायबरेली अमेठी से क्या होता है, अभी कुछ नहीं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है शायद वो लोग हिम्मत न कर पाए। मुझे लगता है हिम्मत न कर पाए। घबराया कौन है, कुछ साफ हो जाएगा कुछ समय के बाद। सर, वोटर टर्नआउट तो कम हुआ है, क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई वोटर टर्नआउट कम हुआ है? सच्चाई यह है कि कांग्रेस से जिन लोगों की अपेक्षा थी, अब लोगों ने मान लिया है कि कांग्रेस अब अस्तित्व अपना खो चुकी है या अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है कांग्रेस का। उनके वोटर सब कम निकले हैं इस बार वोट देने के लिए। मोदी ही बड़ा फैक्टर लग रहा है सर इलेक्शन में। आप मोदी जी के चेहरे पे इस इलेक्शन में मैं देख रहा हूँ, ये 19 में और 14 में भी इतनी बात नहीं थी, आप तो अध्यक्ष भी थे 14 में जब इलेक्शन हुआ। इस बार बीजेपी बिल्कुल मोदी जी के चेहरे पे, मोदी की गारंटी। बिल्कुल मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने हैं, ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं। ये सच्चाई भी है, क्योंकि उन्होंने 10 सालों में करके दिखाया है। जो कहा था सब किया, और जो कहा था वही नहीं किया बल्कि उससे अधिक किया। तो स्वाभाविक है कि उन्होंने एक अपनी विश्वसनीयता कायम की है। उनके कार्यकाल का एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। उस आधार पर हम लोगों से वोट देने की अपील भी करेंगे।
The first rally of the day of Defence Minister Rajnath Singh is in Khandwa in Madhya Pradesh. This is the land of the Narmada River, and we are here with Mr. Rajnath Singh at his first rally of the day. He is campaigning for the incumbent MP of the BJP from this seat, who is also the candidate in these elections. And you can see behind me, even in the sweltering heat of an afternoon here, you can see lots and lots of people here to listen to Mr. Rajnath Singh at this rally. And this is also because Mr. Rajnath Singh in his rallies is putting across a very strong case that the Modi government is very strong on the front of internal security, on the front of external security. He's himself the defense minister and is laying out the record of the Modi government at how the Ukraine war was paused so that Indian students can return home. He's also citing how a muh-tod jawab has been given to India's enemies, be it the terrorists in Pakistan or on the China border of India in an eyeball-to-eyeball confrontation with the Chinese troops. Mr. Rajnath Singh in his speeches is also speaking about, as you can see right now on the stage, speaking about the Ram temple issue also, an issue that is resonating beyond Uttar Pradesh in various other states. And Mr. Rajnath Singh, who comes from Uttar Pradesh, has been the former chief minister of the state, is also very, very effectively telling the people about how the BJP has fulfilled its promise on the Ram temple in Ayodhya. राजनाथ सिंह जी अपने बयानों में पाकिस्तान की, चाइना की, कैसे भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है, चाइना से नजरें मिला के बॉर्डर पे खड़ा, उसकी बात करते हैं। आपको लगता है ये फैक्टर है इस इलेक्शन में? राजनाथ सिंह जी बहुत मजे हुए नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं और देशभक्त नेता हैं। उनके द्वारा आज पहली बार नहीं कि वो रक्षा मंत्री है तब से ही, इसके पहले भी जब उनको जो दायित्व दिया गया, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ और देश विरोधी जो भी ताकतें थी उनके खिलाफ मजबूती से योजना बनाने में और उनकी बात पक्ष रखने में अपना पूरा योगदान दिया। रक्षा मंत्री जी का पहली बार आ रहे हैं हमारे प्रदेश में, तो उनका हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं। और आपको क्या लगता है कि यूथ के क्या इशू है? नौकरियां इशू है कि आपको लगता है कि भाजपा से लोग खुश हैं? हम भाजपा से खुश हैं लोग, तभी तो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पूरी 29 की 29 सीटें हम मोदी जी को समर्पित करेंगे और हम तीसरी टर्म भी मोदी जी के साथ देखना चाहते हैं और राम मंदिर के हम मुद्दे पर वोट देंगे। और राजनाथ सिंह जी, मैं पिछली रैली में देख रहा था, राम मंदिर की भी उन्होंने बात की कि वादा बीजेपी ने अपना पूरा किया। आपको लगता है राम मंदिर मुद्दा है? राजनाथ सिंह जी भी अपनी स्पीचेस में उसका मेंशन कर रहे हैं। नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये तो उनका एजेंडा का कंप्लीट हो चुका है। आगे और विकसित और डेवलपमेंट करेंगे। 370 को मुकाम दिया गया, आज वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का काम है। जो जम्मू कश्मीर में आज लोग खुलेआम घूम पा रहे हैं, जो स्वतंत्र जीने का अधिकार जो भारतीय जनता पार्टी ने आज हमको दिया है। For the last 33 years, Lucknow has been a BJP bastion. The late Atal Bihari Vajpayee was an MP from Lucknow for 5 continuous terms since 1991. Mr. Lalji Tandon was the MP from Lucknow after him, and then Mr. Rajnath Singh, the defense minister, has been the MP from Lucknow for 2 continuous terms. Mr. Singh is now filing his nomination for a 3rd term from Lucknow, and we are at the famous Rumi Darwaza in the Chowk area of Lucknow, and a group of locals here with us on what they think about Rajnath Singh, their MP, and what they think about the BJP and this BJP's dominance over this seat. जैसे कि 3 दशक से ज्यादा हो गए बीजेपी ही लखनऊ सीट जीतती है, पिछली 2 बार से तो राजनाथ सिंह जी यहाँ से एमपी हैं, तो क्या कारण है कि बीजेपी यहाँ से जीतती है? तो काफी मुस्लिम बहुल्य सीट भी है लखनऊ, काफी मुस्लिम वोटर भी हैं, तो आपको लगता है राजनाथ सिंह जी का प्रभाव है, अटल बिहारी वाजपेयी का प्रभाव रहा है कि बीजेपी का प्रभाव रहा है यहाँ पे? देखिए, मैं इस बात को आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बीजेपी से ज़्यादा जो नेता चुनाव लड़ते हैं, चाहे दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या राजनाथ जी हों, चूँकि लालजी टंडन साहब भी यहीं के रहने वाले थे, तो एक उनका जो आत्मीयता का या लगाव का जो अफेक्शन था, उससे एक कनेक्ट थी जनता यहाँ से। जी हाँ, राजनाथ सिंह जी की जो सबसे अच्छी खासियत है, जो हमारा पूरा लखनऊ जो उन्हें पसंद करता है, वो इसीलिए कि वो बहुत ही मतलब सिंपल हैं, जाति धर्म से उठकर वो राजनीति करते हैं, वो विकास की बात करते हैं और सबको अपने साथ लेकर चलने का जो उनका हमेशा से नजरिया रहा है, चाहे लखनऊ के पुराने लखनऊ में शिया समुदाय के लोग हों, चाहे सुन्नी समाज के लोग हों, उन्होंने सबको एक साथ मतलब सजो के एक साथ लेकर चलने का। जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि उन्होंने कभी भी अपने अल्फाजों से कोई मतलब कोई धर्म की बात या किसी तरह की कोई ऐसी ठेस पहुंचाने की बात नहीं की है। मैंने पिछली बार इलेक्शन जब उन्होंने लड़ा था 19 में देखा, वो नदवा भी गए, नदवा में वहाँ पे मौलानाओं से भी मिले,
लोग इवन जो मुस्लिम मैंने यंग लड़के देखे जो स्टूडेंट थे वो सर सेल्फीज खिंचाना चाहते थे। तो ये नेता एक तरह से मतलब उस तरह का एक इमेज भी रखते हैं शायद कि हम सॉफ्ट नेता हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने कभी भी इस तरह कोई बयान नहीं दिया कि कभी किसी तरह कोई विवादित बयान। हमेशा से उनका रहा है, आज से नहीं, हमेशा से वो जो हैं सांसद रहे हैं यहाँ से। वो यहाँ की जनता भी बहुत उनसे प्यार करती है। सो पूरा दिन राजनाथ जी के साथ कैंपेन का खत्म हो रहा है। हम आखिरी रैली से अब वापस इंदौर जा रहे हैं और जाते जाते आखिरी रैली पे राजनाथ जी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। इलेक्शन की डेट नजदीक है। राजनाथ जी से एक सवाल कि आप अपनी रैली में मैं देखा था लोग भी बोलते कि राजनाथ सिंह जी जो है उनके आने से सीमाएं सुरक्षित है, चाइना और पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। तो ये सेंटिमेंट है आपको लगता है? क्योंकि ऑपोजिशन बहुत आपको अटैक करती है कि चाइना पे तो देखिए चाइना हमारा लैंड ले गया है। नहीं, किसने चाइना को लैंड दिया है मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन इतना मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जी राजनाथ जी, और राजनाथ जी के साथ घूमना पूरे दिन बड़ा ही हमें भी एजुकेटिव लगता है, क्योंकि आपने पहली बार राहुल जी को बयान दिया था इंटरव्यू में, पाकिस्तान में अगर कोई आएगा टेररिस्ट तो हम घुस के मारेंगे। तो वो बयान भी काफी चर्चित हुआ। पाकिस्तान ने तो उसका सर स्टेटमेंट इशू किया उसके बाद कि ऐसे डिफेंस मिनिस्टर इंडिया कैसे बोल सकते हैं। तो आपको लगता है कि यही स्ट्रांग इंडिया है जो अब मतलब वर्ल्ड स्टेज पे हम स्ट्रांग नेशन की तरह उभरे हैं? नहीं, वैसे तो पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बना के हम लोग रखना चाहते हैं। अब लेकिन कोई किसी कंट्री के द्वारा स्पॉन्सर्ड कोई टेररिस्ट यदि भारत में आएगा और यहाँ हरकत करने की कोशिश करेगा, दूसरे यदि सीमा में यदि चला गया और वह देश कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। Thank you so much. This was Mr. Rajnath Singh, the defense minister, and the full day in campaign here. And what we see in the campaign is Mr. Rajnath Singh giving a very, very strong pitch on national security to the voters, that the country is secure, the boundaries are secure, and this is the pitch that the Narendra Modi government is very strongly putting in this election. Saman Sharma with Arjun Singh from rural Madhya Pradesh in Khargone for CNN News 18.